अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि हम कैसे पता चलाएं कि कौन सा टेस्ट यूज होगा। आपको एक क्वेश्चन, एक सीरीज दे दी गई है एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और आप चेक करना चाहते हो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। अब आपके पास बहुत सारे टेस्ट हैं, हम कौन सा टेस्ट यूज करें और कैसे करें। आपने क्या करना है, आपने जैसे इसका सोल्यूशन ट्राई करने जाना है तो आपने सबसे पहले ये करना है, डायरेक्ट उसमें लिमिट पुट करके देखनी है, जिसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस टेस्ट। तो हमेशा शुरू करो अपने क्वेश्चन को डाइवर्जेंस टेस्ट से, ठीक है। अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करके आंसर जीरो नहीं आता तो डाइवर्जेंट हो गया आपका क्वेश्चन पूरा। लेकिन अगर आंसर जीरो आ जाता है तो फिर मुझे कोई फायदा नहीं होता, तो आप चलोगे आगे, आपको फिर किसी और तरीके से चेक करना पड़ेगा। अब दूसरे नंबर पे आप आओ बेसिक कंपैरिजन की तरफ। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट यूज करने के लिए थोड़ा सा माइंड आपका होना चाहिए। थोड़ा आपको सोचना पड़ता है मैं किसके साथ, ये किससे ग्रेटर है या किससे लेस है, इस तरह से कोई आपको कंपैरिजन करना पड़ता है। कंपैरिजन आमतौर पे किया जाता है पी सीरीज के साथ, 1/n की पावर p के साथ। अगर आपको पता है p लेस देन 1 हो तो डाइवर्जेंट होती है, लेस देन और इक्वल टू 1, और ग्रेटर देन 1 पे आपकी ये 1/n ये सीरीज जो होती है कन्वर्जेंट होती है। तो इनके साथ कंपैरिजन, आप किसी तरह अपनी सीरीज को इससे लेस प्रूफ कर दो या इससे ग्रेटर प्रूफ कर दो, या इसके साथ कंपैरिजन किया जाता है, या फिर कंपैरिजन किया जाता है ज्योमेट्रिक सीरीज के साथ, यानी कि r की पावर n, इस टाइप की सीरीज के साथ कंपैरिजन किया जाता है। आपको पता है अगर आपकी कॉमन रेशियो जो है ये, अगर ये लेस देन 1 हो तो आपकी कन्वर्जेंट होती है सीरीज, और अगर ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज डाइवर्जेंट होती है। तो इनके या इसके साथ कंपैरिजन किया जाता है ज्योमेट्रिक सीरीज के साथ या पी सीरीज के साथ। तो आप इस किसी तरह इनसे लेस या ग्रेटर प्रूफ करवा दो अपने क्वेश्चन को, तो आपका काम हो जाएगा। जैसा कि एक अगर क्वेश्चन एग्जाम में हो 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n प्लस 1, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 3 की पावर n प्लस 1 ग्रेटर होगी 3 की पावर n से, क्योंकि इसमें 1 ऐड भी हो रहा है। तो देखिए मुझे फौरी तौर पे पता चल गया 3 की पावर n प्लस 1 ग्रेटर होगा 3 की पावर n से। थोड़ा आपका माइंड होना चाहिए, आपको ये कंपैरिजन करना आना चाहिए। 1/3 की पावर n प्लस 1 के बारे में क्या ख्याल है, ये लेस होगा 1/3 की पावर n से। जब आपने रेसिप्रोकल लिया तो ये इक्वालिटी बदल गई। 2 की पावर n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, अगर इधर भी, तो ये वही चीज़ नहीं बन गई जो आप चेक करना चाह रहे हो। वो क्वेश्चन जो है इसको तो चेक करना है। तो ये आप लिख सकते हो 2/3 की होल पावर n, 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n प्लस 1। तो ये देखें, ये एक नंबर की होल पावर है, r की पावर है, तो ये नंबर लेस देन 1 भी है, 0 पॉइंट कुछ आएगा ना इसका आंसर। ज्योमेट्रिक सीरीज है और कन्वर्जेंट है, क्योंकि r इज लेस देन 1। तो जो उससे छोटी होती है वो भी कन्वर्जेंट, ये मैंने बताया था ना, छोटी से छोटी भी कन्वर्जेंट, बड़ी से बड़ी भी डाइवर्जेंट। अगर एक डाइवर्जेंट है उससे बड़ी भी डाइवर्जेंट होगी, अगर एक कन्वर्जेंट है तो उससे जो लेस होगी वो भी कन्वर्जेंट। तो आप इनमें से दोनों में से किसी के साथ अपना कंपैरिजन करो। तीसरा, अगर आपका बेसिक कंपैरिजन नहीं समझ में आता आपको, तो आप यूज करो लिमिट कंपैरिजन। लिमिट कंपैरिजन में मैंने आपको बोला था कि आप an आपको जो दिया होता है, आप कोई किसी तरह से bn कुछ भी ले लो, एक दफा 1/n स्क्वायर ले लो, एक दफा bn 1/n ले लो, या 1/n की पावर 3/2, कुछ भी bn ले लो जो जिससे आपका क्वेश्चन हो जाए, और an ओवर bn निकालो। आंसर जीरो आ जाए तो फिर भी इन्फिनिटी आ जाए, या कोई नंबर आ जाए आंसर इनके अलावा, तो आप bn जो होता है फिर उसके बारे मुताबिक टेस्ट आपको मैंने दिया, आप टेस्ट को ध्यान से देखें। तो आप लिमिट कंपैरिजन, अगर लिमिट कंपैरिजन आपका एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जिसकी आप कहते हो भाई इंटीग्रेशन मैं इजीली कर लूंगा या डेरिवेटिव भी ले लूंगा, इंटीग्रेशन भी हो जाएगी, तो आप आओ इंटीग्रल टेस्ट की तरफ। आप किसी और टेस्ट की तरफ जाओ ही ना, ना लिमिट कंपैरिजन की तरफ जाओ, ना बेसिक कंपैरिजन की तरफ जाओ। अगर आप इंटीग्रेशन कर सकते हो तो आप डायरेक्ट इंटीग्रल की तरफ आ जाओ, ये भी ठीक है। तो इंटीग्रल टेस्ट अब यूज होता है जब आप इंटीग्रेशन किसी फंक्शन की कर सकते हैं, अदरवाइज इंटीग्रल टेस्ट आप यूज ना करो। अगर इंटीग्रल टेस्ट भी आप यूज नहीं कर पाते, आपका क्वेश्चन ही कुछ फिक्टोरियल की फॉर्म में है, एन फिक्टोरियल इस टाइप का कोई क्वेश्चन है आपका, तो इस केस में आप यूज करो रेशियो टेस्ट, ठीक है। यू मस्ट बी यूज रेशियो टेस्ट।
फिर आप ऊपर वाला कोई टेस्ट यूज ना करो, जैसे ही फैक्टोरियल नजर आए कोशिश करो रेशो टेस्ट यूज किया जाए। ओके, और अगर आपको कोई पावर आ जाती है ए एन की, कोई इस तरह से पावर दी गई है एन होल, तो आपको पता है आपको क्या करना चाहिए, आपको रूट टेस्ट को यूज करना चाहिए। सो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। हो सकता है एक क्वेश्चन 5 टेस्ट के साथ भी हो जाए, आप जिसके साथ मर्जी करो। हो सकता है एक क्वेश्चन 3 के साथ, हो सकता है एक क्वेश्चन पे सिर्फ एक ही टेस्ट लगता हो और आपको एग्जैक्ट उधर उस टेस्ट तक पहुंचना पड़ेगा कि भाई कौन सा लगता है। हो सकता है एक क्वेश्चन सिर्फ डाइवर्जेंस से होता हो, उसकी आंसर में 0 ना आती हो, इसके अलावा और वो किसी से भी ना आपसे हो सके। तो हर टेस्ट को अपने माइंड में रखो कि मैं कोई भी टेस्ट अप्लाई कर सकता हूँ, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये कहना कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा टेस्ट यूज होना है, ये कोई लॉजिक नहीं है। क्वेश्चन को देख के पता चलता है और एक से ज्यादा टेस्ट को यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस आपको परफेक्टिस में करेगी, आप अपने क्वेश्चंस को इजीली कर सकेंगे। तो ये सारे टेस्ट हैं। अब आएंगे हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस हम करेंगे बिल्कुल 3 3 4 4 5 5 हर एक्सरसाइज में से 10.2 3 4 5 6 सारी इसकी एक्सरसाइज, हर कोई एक टेस्ट पे है, बाकी सारे आप खुद करोगे। बेसिकली आपको जो मैं मार्क्स दूंगा वो मैं आपको इसी बेस पे दूंगा। अगर फाइनल टर्म आपका ऑनलाइन होता है तो फाइनल टर्म के नंबर नहीं होंगे, बल्कि जो मैं असाइनमेंट दूंगा हर किसी को, बल्कि वीडियो प्रेजेंटेशन भी दूंगा, आप मुझे वही बता, उसी के मार्क्स उसी के मुताबिक फाइनल 60 में से मार्क्स दिए जाएंगे। तो ठीक है, ये आप टेस्ट ध्यान से देखें, क्वेश्चंस को हम लोग फिर ट्राई करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।